दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। पिछले 26 सालों से मैं राजस्थान की विभिन्न आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। उसमें शुरू के जो 2 वीडियोज़ हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस तरह से सूत्रों को ड्राइव किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, उसके बारे में है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे है। तो आज भी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ छोटे सवाल लेंगे जो हमारे MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंदर आने की चांसेस रहते हैं और आते भी हैं। तो उसके अंदर पहला जो सवाल है वो है, एक झंडा 20 मीटर ऊंचा है, धरातल पर इसकी परछाई 12 मीटर लंबी है, सूर्य की किरणों द्वारा झंडे के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। इसमें एंगल ज्ञात करना है। तो हल के अंदर देखते हैं हम कि पहले क्या दे रखा है। माना सूर्य की किरणें को झंडे के साथ कोण थीटा बनाता है। चित्र के अनुसार त्रिभुज ABC में भुजा BC 12 मीटर है जो कि धरातल पर उसकी झंडे की परछाई है, और भुजा AC जो कि झंडे की ऊंचाई है वो हमारे को दे रखी है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है। यहाँ पर ये BC हमारी झंडे की परछाई है और AC हमारी झंडे की ऊंचाई है, और थीटा हमारा ऊपर बनता है क्योंकि यहाँ पे अगर सूरज है वहाँ से परछाई, सूरज से जब किरणें आएंगी यहाँ पे पड़ेंगी और यहाँ से ये परछाई इधर से इधर, यहाँ से यहाँ परछाई बनेगी, तो ये कोण हमारा थीटा दे रखा है। तो हम कोण A थीटा होने के कारण भुजा BC लंब तथा भुजा AC आधार कहलाएगी। यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। ये कोण 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और ये आधार कहलाएगी। उस कंडीशन में हमारा tan थीटा होता है लंब बटे आधार। हमारे को लंब दे रखा है 12 और आधार दे रखा है 20, तो 12 बटे 20 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 बटे 5 बराबर 0.6 आएगा। अब यहाँ पे tan थीटा का मान जब हमारे पास 0.6 आ गया है, कोण यहाँ पर कोण का मान निकालना है tan के अंदर, जिसका कि वैल्यू 0.6 है। तो यहाँ हम सारणी में जाकर देखेंगे तो हमारे tan 30 डिग्री और 58 मिनट के ऊपर हमारे 0.5985 वैल्यू आ रही है, और इसके अंदर मीन डिफरेंस हमारा जब 16 जोड़ेंगे तो हमारा ये 0.6001 आएगा। और यहाँ पे tan थीटा के अंदर अगर डिग्री की मान बढ़ रही है तभी इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो जब अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका डिग्री का मान बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे +4 आएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री और 58 मिनट की अंदर 4 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा ये 54 मिनट आएगा। 30 डिग्री और 54 मिनट में 4 मिनट जोड़ेंगे तब हमारा ये 30 डिग्री और 58 मिनट आएगा, जिसकी वैल्यू 0.6 के बाद पास होगी, तो हमारा डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री और 58 मिनट। अतः सूर्य की किरणें द्वारा झंडे के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री और 58 मिनट होगा। ये हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को किसी दीवार पर झुकाकर इस प्रकार खड़ा किया गया, उसका निचला सिरा दीवार के आधार से 5 मीटर दूर है, इस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये सवाल हमारा कई बार आ चुका है। माना 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर फर्श से H दूरी पर स्पर्श करती है, यानी कि ये चित्र के अनुसार ये हमारी सीढ़ी है और ये हमारी दीवार है। इस दीवार से ये 5 मीटर दूर यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ से तिरछी इस दीवार पे जाकर के यहाँ टकरा रही है। तो सीढ़ी की लंबाई हमारी यहाँ पे 15 है और इसकी हाइट हमको यहाँ पे निकालनी है। तो 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर फर्श से H दूरी पर स्पर्श करती है। चित्र ABC के अनुसार कोण C हमारा समकोण है, ये हमारा समकोण है। भुजा BC हमारी 5 मीटर है जो कि यहाँ पे दूरी है दीवार से सीढ़ी के नीचे वाले बिंदु से, तथा भुजा AB कर्ण है। यहाँ पर ये भुजा AB जो है हमारी ये सीढ़ी की लंबाई है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमको हाइट निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस का प्रमेय लगाना चाहिए। उसके अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हम लंब का स्क्वायर H स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो जब 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 15 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा,
15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, तो h स्क्वायर बराबर 200 आ जाएगा। h का मान h का मान निकालने के लिए 200 को रूट में लेके आएंगे, क्योंकि घातांक नियम में जब स्क्वायर की राशि में से h निकालना होता है तो ये राशि हमारी रूट 1/2 घात में चली जाती है, जिसको कि हम रूट भी कहते हैं। और यहाँ पे 200 को अगर हम 100 × 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 100 का हम रूट आसानी से 10 बाहर निकाल सकते हैं, और रूट 2 का मान 1.414 रख के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 का रूट 14.14 मीटर आ जाएगा। अतः 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर फर्श से 14.14 मीटर ऊंची स्पर्श करेगी, यानी कि ये जो हाइट है हमारी यहाँ से 14.14 मीटर दूरी जाकर स्पर्श करेगी। यहाँ एक छोटा सा संकेत दे रखा है कि रूट 200 का वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन हो रहेगा, इसलिए ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना हो और वह ऐसी दो संख्याओं से खंडित हो सके जिसमें से कम एक का पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता हो तो एक संख्या का पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, तथा दूसरी संख्या को रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 15 या रूट 17 अगर संख्या आती है तो उसकी वैल्यू हमको याद होगी, तो हम दूसरी संख्या जिसको हमने रूट निकाला उससे मल्टीप्लाई करके टोटल संख्या का रूट निकाल सकते हैं। दूसरी बात होती है कि सदैव याद रखें कि भाग देने से गुणा करना आसान होता है। तो भाग देना कठिन हो सकता है लेकिन गुणा करना आसान होता है, तो उसमें ही उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और तीसरी पॉइंट यहाँ पे है कि रूट 10 रूट 2 तथा 10 रूट 2 और 10 रूट 2 में बहुत अंतर होता है। 10 रूट 2 का मतलब है 10 को गुणा रूट 2, जहाँ पे 10 × 1.414 बराबर 14.14 होता है, परंतु 10 रूट 2 अगर इस तरह से लिखा होगा उस कंडीशन में गणित में 2 की पावर 1/10 होता है। इसलिए ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से लिखना और समझना चाहिए या सरल करना चाहिए। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा वो है, एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, यानी कि ये हमारी एक पहाड़ी है, इसके ऊपर ये मीनार बनी हुई है। धरातल से किस बिंदु से मीनार के शीर्ष का पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 75 और 45 हैं, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि ये जो हमारी मीनार है इसके दो जो कोण दे रखे हैं नीचे से उन्नयन कोण, वो नीचे वाले बिंदु के लिए 45 है और ऊपर वाले बिंदु के लिए 75। उन्नयन कोण व अवनयन कोण दो तरह के कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिक्लाइनेशन। पहला है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि किसी वस्तु को आंख के सामने वाली काल्पनिक रेखा से ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो आंख के सामने वाली काल्पनिक रेखा आंख और वस्तु को देखते समय की काल्पनिक रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसा कि ये चित्र में दे रखा है, यहाँ हमारी आंख है, इसके सामने वाली ये काल्पनिक रेखा है, और हम अगर ऊपर कोई वस्तु बी देख रहे हैं तो इसकी जो काल्पनिक रेखा और ये जो काल्पनिक रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, या इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में कोण ओ जो है हमारा उन्नयन कोण होगा। और दूसरा है अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यदि किसी वस्तु को आंख के सामने वाली काल्पनिक रेखा से नीचे की ओर देखा जा रहा है तो आंख के सामने वाली काल्पनिक रेखा अवनयन कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दे रखा है कि यदि हम हमारी आंख से नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए हम पानी के टैंक में हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा अवनयन कोण बनेगा। उस कंडीशन में आंख के सामने वाली स्ट्रेट रेखा, काल्पनिक रेखा और आंख से नीचे देखने वाली वस्तु को नीचे देखने पर जो बनने वाली काल्पनिक रेखा है उसके बीच बनने वाला कोण जो है हमारा अवनयन कोण या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहलाता है। तो हमारे जो इस प्रश्न में हम जब नीचे यहाँ खड़े हैं और हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारा ये उन्नयन कोण बनेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो कोण बन रहे हैं, एक तो हम मीनार की नीचे की बिंदु को देख रहे हैं और एक हम मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, तो वहाँ पे 45 और 75 के दो उन्नयन कोण बन रहे हैं। इस तरह के सवालों में हमारी तीन भुजाओं में से, दो त्रिभुज के लिए तीन भुजाओं में से कोई एक ऐसी भुजा होती है जो दोनों त्रिभुज में
बराबर होती है उसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ इस अगर त्रिभुज इस चित्र को देखते हैं, इसके अंदर ए बी सी और डी जो हमारे बिंदु हैं, इसके अंदर ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है और दूसरा ए बी और डी हमारा त्रिभुज है। इसके अंदर ए बी भुजा जो है दोनों में कॉमन होगी, तो हम दोनों ही कोणों के लिए ए बी रेखा का मान निकाल लेते हैं एक्स के रूप में, और फिर दोनों समीकरण को बराबर करने पर हम जो माना मीनार 50 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई एच पर स्थित है। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे जो त्रिभुज हमारे ये जो भुजा हमारा ये चित्र है, इसके अंदर ये हमारी पहाड़ी की ऊंचाई है एच और इसके ऊपर 50 मीटर की ये हमारी मीनार है। त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में ए बी कोण बी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी की भुजा ए बी एक्स समान है, तो ये भुजा जो हमारे दोनों ही त्रिभुज में समान है। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी की भुजा ए बी बराबर एक्स का मान ज्ञात करने पर पहला संकेत क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि दो त्रिभुज बन रहे हों तथा उसमें कोई एक भुजा कॉमन हो तो उसी भुजा का मान दोनों त्रिभुज के लिए निकालकर बराबर कर देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं हम, पहले ए बी और सी को लेते हैं। उसके अंदर tan 45, क्योंकि हमारे पास ये कोण 45 है और tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे यहाँ पे होगा बी सी और आधार होगा हमारा ए बी। तो लंब बराबर एच और आधार हमारा एक्स और tan 45 का मान होता है 1, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स। तो यहाँ x बराबर एच होगा जो हमारा पहला समीकरण होगा। अब त्रिभुज ए बी डी से, अब ये हमारा दूसरा जो त्रिभुज है ए बी और डी, इससे लेंगे हम जिसमें कोण 75 दे रखा है। तो tan 75 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा बी डी होगा और आधार हमारा ए बी। तो लंब हमारा यहाँ से यहाँ बी डी हो जाएगा और आधार हमारा ए बी हो जाएगा। इस कंडीशन में लंब हमारा h प्लस 50 होगा, क्योंकि हमारी ये भुजा हमारी यहाँ से यहाँ तक h है और ये फिर उसके बाद 50 है, तो h प्लस 50 बटे आधार हमारा x हो जाएगा। उस कंडीशन में tan 75 की वैल्यू हम बराबर आया तो 75 tan 75 इधर आ जाएगा। तो यहाँ tan 75 बराबर 3.7321 हम वैल्यू रखते हैं। तो ये 3.7321 बराबर h प्लस 50 बटे h इधर ले जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा h इधर लाने पर ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये h हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2.7321 बराबर 50 हो जाएगा। तो h हमारा 50 बटे 2371 बराबर 18.30 आ जाएगा। यहाँ पर हमने x बराबर h मानने पर x बराबर h रख दिया, इससे हमारा इस जो है सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी पहाड़ी की ऊंचाई 18.3 मीटर आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है, किसी डिवाइडर की टांगें सीधी हैं और प्रत्येक 12 सेंटीमीटर लंबे हैं। डिवाइडर वो होता है जो प्रकार का दूसरा रूप होता है। इसमें दोनों ही लेग्स के अंदर पिन लगे होते हैं, पेंसिल का उपयोग नहीं होता है और इसका उपयोग जो है डिवाइडर का वो किसी भी भुजा को एक चित्र से दूसरे चित्र में ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। तो उसमें इस प्रकार खोला गया है कि उसके बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है और दोनों टांगों के बीच बना हुआ कोण ज्ञात करो। तो यहाँ चित्र जो दे रखा है ये हमारा डिवाइडर है, इसके अंदर ये दो पिन हैं, यहाँ पे इनके बीच की दूरी 4.5 है और ये दूरी हमारी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो हमारा कोण है ये हम निकालेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक मध्य से एक रेखा खींचे तो वो बी डी के ऊपर लंब रेखा खींचेगी, तो यहाँ डी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। उस कंडीशन में ये कोण हमारा a/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बिंदु ए है। ए बिंदु होने पर ये टोटल कोण तो ए होगा, लेकिन इसका आधा करने पर ये a/2 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज कोण कहलाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो डी सी की जो भुजा है वो बी सी भुजा की आधी होगी, जो कि 4.5 की आधे होते ही 2.25 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बना उसमें इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी जो 2.25 है, और ये कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। तो हम यहाँ पे कोण निकालने के लिए लंब बटे आधार लेंगे। लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा। तो हमारा ये tan थीटा हो गया लंब
10a/2 बराबर लंब हो गया हमारा DC 2.25 और आधार हो गया हमारा 11.78, जो कि हमारा यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास चित्र के अंदर ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है। आधार निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, लगाएंगे, जिसके अंदर कर्ण का मान हमारे को 12 दे रखा है, आधार का मान 2.25 दे रखा है, और लंब का मान निकालने के लिए लंब इधर ले आएंगे तो 12 के स्क्वायर में से 2.25 का स्क्वायर घट जाएगा, तो ये 144 में से 2.25 का स्क्वायर 5.025 निकाल देंगे तो 138 आएगा। तो AD हमारा जो आधार है वो 138.93 का रूट हो जाएगा, जो 11.78 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लंब का आधार का मान 11.78 रखेंगे और लंब का मान 2.25 हमारे पास है, तो यहाँ पे 10a/2 बराबर आएगा 0.1910। तो 0.1910 का मान 10 की सारणी में देखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है 10 डिग्री 49 मिनट, और क्योंकि ये a/2 है तो a का मान निकालने के लिए 10 डिग्री 49 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 21.38 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझाना मैं आपको चाहता हूँ कि ये जो 10 डिग्री और 49 मिनट है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 डिग्री 98 मिनट। अब 20 डिग्री 98 मिनट होता नहीं, क्योंकि 60 से ज़्यादा होते नहीं, तो उस कंडीशन में ये 20 डिग्री और 60 मिनट प्लस 38 मिनट, इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं 98 मिनट को। उस कंडीशन में ये 60 मिनट तो हो जाएगा हमारा 1 डिग्री और ये हो जाएगा 38 मिनट, तो ये 1 डिग्री यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 डिग्री और हमारा जाएगा 38 मिनट। तो ये हमारा उत्तर इस तरह से निकलेगा। ये कोण A का मान 21 डिग्री 38 मिनट इस तरह से निकल जाएगा। तो जो पहला सवाल है हमारा यहाँ पे सत्य और असत्य में, tan स्क्वायर थीटा भाग cot थीटा बराबर tan की पावर थीटा, tan की पावर 3 थीटा, ये होता है या सत्य है गलत है। तो ये देखें आप कि tan स्क्वायर थीटा भाग cot थीटा इजिकल टू tan की पावर 3 थीटा, सही है गलत। तो tan स्क्वायर थीटा में जब cot का भाग देंगे तो इस तरह से आएगा, और cot थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा। तो यहाँ पर cot की जगह हम tan स्क्वायर थीटा बटे 1/tan थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर थीटा को जब ये tan ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan की पावर 3 थीटा। तो इस तरह से ये सही है। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये सही है, क्योंकि ये हमारा पहला समीकरण है, पहला सूत्र है जो हमको याद करना चाहिए। इस सूत्र से हमारे 2 सूत्र और निकल सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, इसके अंदर साइन इधर ले जाएंगे तो cos का मान निकल के आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इस साइन cos को इधर ले जाएंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक सूत्र के साथ 2 सूत्र और निकल सकते हैं। उसके बाद इस cos स्क्वायर थीटा को अगर हम और खोलना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू इस 1 को हम 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा। उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक सूत्र लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बीजगणितीय सूत्र होता है, जिसको हम अगर खोलेंगे तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार कट जाएगा। उस कंडीशन में जब अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा का एक समीकरण cos स्क्वायर का मान हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर का भी मान हो सकता है 1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक बार जुड़ जाएगा और एक बार कट जाएगा, तो ये 1 प्लस cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा इस तरह से हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही खासियत है कि उसमें एक सूत्र से कई सूत्र आसानी से निकाले जा सकते हैं, और सूत्रों को निकाल के उसको काम में लाया जा सकता है। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सत्य है गलत, सत्य है या इसको देखते हैं हम। हमारा सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो ये सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम सरल करके देखते हैं तो tan की जगह रखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा 1/1 हो गया, तो इसका जो एलसीएम है वो आया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर में 1 का भाग दिया तो कॉस स्क्वायर आ गया, इसका यहाँ से ये ऊपर गुणा किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें इससे भाग दिया तो 1 आएगा। 1 को हम साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये होता है मान 1। तो ये बचा हमारे पास 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये उत्तर हमारा गलत होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा होता तो हमारा ये सही हो जाता। अगला है साइन a - b बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सही है। अगला सवाल है समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये भी सही है। इसके बाद है साइन 45 डिग्री बराबर कितना। तो यहाँ मैं आपको एक सारणी दिखाना चाहता हूँ। सारणी को मैं पहले भी मेरे वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दोबारा समझाने के लिए, अगर किसी थीटा का मान ज्ञात करना है जिसके अंदर हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 की जो वैल्यू फिक्स होती है, उनको निकालने का एक तरीका क्या है कि हम 4 स्टेप के अंदर इसको सीखेंगे। किस तरह से होता है कि हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे, इन सभी में 4 का भाग दे देंगे, 4 में भाग दे करके इन सभी का रूट निकाल देंगे, और रूट निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 के लिए 0, 1 के लिए आएगी 1/2, क्योंकि यहाँ 4 नीचे तो रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ ये 2/4 के अंदर ये कट करके 1/2 रह जाएगा, तो 1/2 का रूट आएगा 1/√2, यहाँ रूट 3/2 और ये 1। तो ये जो हमारी वैल्यू आएंगी वो हमारी साइन के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए आएंगी। तो साइन थीटा की 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू रूट 3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 होती है। अब यहाँ एक चीज़ और समझना चाहिए कि साइन थीटा में जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे इसकी वैल्यूज भी बढ़ रही है। इसके बाद आता है कॉस थीटा। तो हमारा जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है, यानी कि ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख देंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे, ये एज इट इज रह जाएगी, ये उठ के इधर आ जाएगी और ये इधर उठ के आ जाएगी। यानी कि कॉस 0 के लिए कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान रूट 3/2, कॉस 45 का मान वही 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस की डिग्री का मान यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू घट रही है, 0, 1 से लेकर के 0 हो गई है। साइन में मान बढ़ता है और कॉस में मान घटता है वैल्यूज जो है। इसके बाद टेन थीटा हमारा होता है साइन बटे कॉस। तो यहाँ हम टेन 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 के मान में कॉस 0 का मान का भाग दे देते हैं। तो साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह जब टेन 30 का मान निकालेंगे, साइन 30 के मान में कॉस 30 का भाग देंगे तो 1/2 में जब रूट 3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा। इसी तरह टेन 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 के अंदर कॉस 45 का मान भाग देंगे तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह टेन 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 में कॉस 60 का भाग देंगे, जो कि ये दे रखा है, तो इसमें √3 आ जाएगा। और टेन 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 में कॉस 90 का मान भाग देंगे तो 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि टेन का मान बढ़ रहा है अगर डिग्री भी बढ़ रही है, तो डिग्री बढ़ने पर टेन का और साइन का मान बढ़ता है लेकिन कॉस का मान घटता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह हमारा कॉट का होता है, कॉट में कॉस बटे साइन होता है, तो इसी तरह हम कॉस का और साइन का मान रख के सारे मान निकाल सकते हैं। सेक का मान निकालने के लिए ये सेक बराबर होता है 1/cos, तो हम सारी उसके अंदर वैल्यूज के अंदर 1 के अंदर कॉस की डिग्रीज के मान रखते जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कॉसेक का मान निकालने के लिए ये 1/sin थीटा की होती है, यानी कि अगर हमें कॉस 60 का मान निकालना है तो 1/sin 60 का मान रख देंगे, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉट के मान डिग्री बढ़ने पर मान घट रहा है, सेक के अंदर डिग्री बढ़ने पर
मान बढ़ रहा है और कोसेक में डिग्री बढ़ने पर मान घट रहा है। तो ये एक सारणी अगर आप याद करेंगे, बहुत आसान है निकालना, तो ये आपको ज़िंदगी भर याद आएगी और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप तुरंत इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर होता है, यानी ये देखते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इसको सिद्ध करें तो क्या होगा, सेक इक्वल टू होता है 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos में cos का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा में 1 का भाग देंगे तो हमारा cos आएगा, cos को ऊपर ले जाएंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा हमारा cos थीटा बटे स्क्वायर थीटा होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, या हम अगर एक इधर ले जाएं तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। साइन स्क्वायर 30, अब साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि साइन 30 की जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारी 1/2 होती है। इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। साइन 180 माइनस थीटा, तो इसके अंदर साइन 180 माइनस थीटा के अंदर 180 होने की वजह से साइन साइन में रहेगा और ये थीटा आ जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद है साइन 9874, इसके अंदर डिग्री हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि साइन की जो सारणी होती है उसके अंदर हम जाते हैं। ये हमारी सारणी है साइन, नेचुरल साइन की, और हमारे को वैल्यू निकालनी है 0.9874। 0.9874 साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.9874, इस तरह से ये लिखा जाता है। अब यहाँ पे 0.9874 ढूंढेंगे हम कि वो किस डिग्री के वैल्यू के बराबर है। तो आप 0.9 ले जाएंगे तो यहाँ देखें 0.5 और ये 0.7, यानी कि अगला हम आगे जाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए 0.98, तो आप देखो 0.98 हमें चाहिए 74, तो 0.9848 हमें चाहिए 0.974, तो यहाँ ये 74, तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 0.9874। ये 80 डिग्री के सामने और 54 मिनट के नीचे आ रहा है। ये देखो आप, ये चले इधर, ये चले आप इधर, और ये आ गया हमारा 9874, ये हमारा 80 के सामने, ये तो हमारा आ गया ये 80 डिग्री और 54 मिनट उत्तर। इसके बाद अगला है कॉस 6345, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6345। इसका मतलब हम लिखेंगे इसको थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6345। अब हम कॉस वाली सारणी में 6345 देखें। कॉस थीटा हमारा है 0.6345, और हमारा सारणी के अंदर आ रहा है कॉस की ये सारणी है, इसमें जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है वो 6347 आ रही है। 6347, यानी कि 2 यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो 2 इसके अंदर से 2 घटाएंगे तो ये आ रही जो वैल्यू हमारी आ रही है कॉस 50 डिग्री और 36 मिनट के लिए आ रही है। इसमें से जब 2 घटाएंगे, जो कि मीन डिफरेंस है 2, एक डिग्री के लिए 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो है
50 डिग्री 36 मिनट में एक जुड़ जाएगी तो 37 आ जाएगा। 50 डिग्री 37 मिनट आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा के अंदर उल्टा होता है। अगर हम वैल्यू इसकी घटा रहे हैं तो डिग्री हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 50 डिग्री 37 मिनट। इसके बाद tan थीटा का मान निकालना है 0.6403। tan थीटा इज इक्वल टू 0.6403। जैसे यहाँ देखे, इसमें थीटा का मान निकालने के लिए ये कहलाता है tan इनवर्स 0.6403। अब 6403 tan में कहाँ था ये देखते हैं। तो ये नेचुरल टेंजेंट की सारणी है। इसमें हम देख रहे हैं 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और हमें चाहिए 0.6403। तो 6403 लाने के लिए 95 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 6403। तो ये 95 का 93-95 का मान आ रहा है 32 डिग्री और 32 डिग्री और ये आ रहा है 36 मिनट पे। अब हमारा ये वैल्यू 36 पे आ रही है 6395। हमें चाहिए 63। तो इसके अंदर अगर हम 8 और जोड़ दें तब हमारा ये 6403 हो जाएगा। और 8 जोड़ने के लिए यहाँ 32 के सामने मीन डिफरेंस में 8 आ रहा है, ये 2 मीन डिफरेंस पे। इसका मतलब हम यहाँ पे 32 डिग्री और 36 मिनट के अंदर 2 मिनट जो है वो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री और 38 मिनट। क्योंकि tan थीटा वाली सारणी के अंदर जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इस कंडीशन में हमारी डिग्री भी बढ़ जाएगी। तो ये 32 डिग्री और 38 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप 32 डिग्री 38 मिनट हमारा उत्तर है। इसके बाद अगला छोटा सवाल, cos थीटा का मान 4/5 है तो sin थीटा का मान चुनिए। तो cos थीटा का मान 4/5 होने पर cos थीटा बराबर होता है 4/5 LAL/KKA। तो cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि 4 हमारा आधार हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया। तो अगर ये त्रिभुज है हमारा जिसमें आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, ये थीटा है, तो ये हमारा 3 हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। उस कंडीशन में हमारा को निकालना मान मांग रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5। तो 3/5 बराबर 0.6 या 3/5 ए उत्तर आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर साइन थीटा बराबर 0.5 हो तो tan थीटा का मान चुने। तो इसमें देखें आप साइन थीटा बराबर 0.5 इजिकल टू 5/10 और ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, कर्ण ये हो गया। तो अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो ये अगर थीटा है तो लंब हमारा 5, कर्ण हमारा 10। इसका मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसमें से ये निकलेगा। तो 100 में से 25 √75 आएगा। √75 का मतलब हो गया 25√3, 5√3 सॉरी 5√3, ये आ गया 5√3। अब हमारा tan थीटा मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 5 और कर्ण है हमारा 5√3। 5 से 5 कट गया तो 1/√3 आएगा। तो ये उत्तर आएगा हमारा। इसके बाद sin 30 cos 60 का मान 1/2। sin 30 बराबर होता है 1/2 और cos 60 बराबर भी 1/2। तो ये हो गया
2/2 यानी कि 1 उत्तर आएगा ए। त्रिकोणमिति सारणी में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है। साइन का मान 1 से 0 तक घटता है, 0 से 1 तक बढ़ता है। कॉस का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। टेन का मान 1 से अनंत तक बढ़ता है। टेन का मान 1 से 0 तक बढ़ता है। ये गलत है, ये गलत है। टेन का मान 1 से, ये गलत है, ये सही है। ये टेन का मान 1 से 0 तक बढ़ता है, ये उचित नहीं है, बाकी सही है। डी उत्तर। इसके बाद अनुपातों में साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। कोणों के मान की पद्धति कौन सी होती है? सभी, वृत्तीय माप, पृष्ठिक माप पद्धति और शतकीय पद्धति, तीनों होती है। वृत्तीय पद्धति में कोण मापने की इकाई होगी रेडियन, जिसमें पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में tan² थीटा + 1 होता है sec² थीटा। समतल पर 4/4 में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात ऋणात्मक होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी जो है, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी के लिए मान हमारे अनुपात के मान हमारे पॉजिटिव होता है। तो बी उत्तर। तो ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो मेरा 8वां ट्रिग्नोमेट्री का 8वां वीडियो होगा। और मैं इसके बाद शायद एक और 9वां वीडियो भी लेकर आऊँगा, जिसके अंदर की प्रश्नावली के सवाल करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियो पे तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि एक वीडियो मैंने डाला है जो आपके बहुत काम का है, जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों में काम में आ सकता है। साथ में ITI और भी आपके जगह पे काम आ सकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।